अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान, आपका दोस्त सईद मुग़ल अपने प्रोग्राम अवामी सोच के साथ। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे बहुत से प्रोग्राम आप देखते हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब आपके फ़ोन आते हैं, आप मेरे प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और पज़ीराई करने का मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। नाज़रीन, मेरे प्रोग्राम में आपने देखा कि मैंने मुख्तलिफ़ शोबा ज़िंदगी से मुख्तलिफ़ लोगों को बुलवाया और उनसे गुफ्तगू की और उनसे इस्तिफ़ादा हासिल किया। नाज़रीन, आज मैंने जिन शख्स को बुलवाया है स्टूडियो में, KP के स्टूडियो में, हमारी ख़वातीन में जो एक प्रॉब्लम आती है बहुत ज़्यादा, जो मेकअप के हवाले से है, तो हमने इनको स्पेशली रिक्वेस्ट की है, आज हमने इनसे टाइम लिया है कि आप हमारे स्टूडियो में आएँ और बेसिकली जो ख़वातीन में स्किन के हवाले से प्रॉब्लम आती है उसको डिस्कस किया जाए और अपने देखने वालों में अवेयरनेस पैदा की जाए कि वो जो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं अपने चेहरे पे, उससे क्या उनको फ़ायदा हासिल होता है और क्या उससे नुकसान होता है। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। बॉनिक कॉस्मेटिक्स के हमारे पास मौजूद हैं CEO शेख अब्दुल क़य्यूम साहब और इनसे हम इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम सलाम सर। जी शेख साहब, कैसे हैं सर? ठीक है, सेहत ठीक है सर आपकी? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। शेख साहब, यूँ तो देखने में हर ख़वातीन बड़ी खूबसूरत दिखाई देती है, जी लेकिन पसे पर्दा अगर जाएं तो वहाँ पे वो जो मैजिक होता है वो कॉस्मेटिक का होता है। बिल्कुल जी, मैं कॉस्मेटिक है ही मैजिक है। और किसी ने पूछा ना कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है, तो उन्होंने कहा कि जी ब्यूटी पार्लर। और अगर किसी ने पूछा कि जादू क्या है, सबसे बड़ा मैजिक क्या है, तो वो भी ब्यूटी पार्लर का ही नाम आता है। तो शेख साहब, ज़ाहिर बात है जब इंसान अपने नेचुरल स्किन पे मेकअप की वो सेटअप करता है सारा, तो उसके कट बनते हैं, उससे इंसान का जो चेहरा है वो ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। तो ये बात सच है कि मैजिक कॉस्मेटिक? सर पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और शुक्रिया पहले आप लोगों का, सैयद भी आपका शुक्रिया। सर इस बात को बताने से पहले मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि खूबसूरती है क्या। जी जी। मतलब हम लोगों के नज़दीक खूबसूरती जो है वो सफ़ेद रंग हम लोगों की खूबसूरती है, और या हम सोचते हैं कि सिर्फ एक खूबसूरत रंग ही होना खूबसूरती है। बेसिकली आपका फेस बैलेंस होना खूबसूरती है। यानी कि जो मेकअप से पहले जो बेस लगाते हैं? सर बेस इसलिए लगाई जाती है कि आपको फेस बैलेंस करना होता है। फॉर एग्जांपल आपके डार्क सर्कल्स हैं, स्कार्स हैं, आपको उनको छुपाने के लिए आप लोग बेस लगाते हैं। यानी कि आप पहले यूँ हम कह सकते हैं ना, सादा लफ्ज़ों में, ताकि हमारी ऑडियंस को समझ लग जाए, या आप ये चाहते हैं कि BB के इस्तेमाल से, यानी जो बेस हम लगाते हैं नीचे, आप स्किन टोन करते हैं उसकी? ऐसे ही है सर। उसमें यह है ना कि जैसे आपकी बेस अगर अच्छी होगी तो आपकी कंटोरिंग अच्छी होगी। कंटोरिंग नॉर्मली लेडीज़ को तो पता होता है, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बताते जाऊँ। कंटोरिंग बेसिकली चीज़ होती है कि अगर आपकी नाक बड़ी है, थोड़े से आपके नाक नीचे से बड़ी है, ऊपर से बारीक है, तो आप उसको नीचे से कंटोरिंग कर लेते हैं। अच्छा। अगर आपकी डबल चिन है तो आप उसकी कंटोरिंग कर लेते हैं। आपके अगर चिक्स के कट्स नहीं है तो आप उसकी कंटोरिंग कर लेते हैं। जी जी। तो कंटोरिंग करने से आप बेसिकली क्या करते हैं कि आप इन कुछ चीज़ों को इन्हेंस कर लेते हैं, कुछ को इनविजिबल कर लेते हैं। जी जी, बिल्कुल कुछ सही। जो चीज़ आपने इन्हेंस कर, मतलब जो चीज़ आपने ज़्यादा दिखानी होती है उसको, जैसे काजल आपकी आंखों को ज़्यादा नुमाया करता है, तो आपने ज़्यादा दिखाना होता है तो आप उसको ज़्यादा नुमाया कर लेते हैं। मतलब जिस चीज़ को आपने कम दिखाना है तो आप उसको कंटोरिंग के ज़रिए कम कर लेते हैं। बिल्कुल सही। तो मेकअप ये होता है कि आपको चीज़ों को नज़र का धोखा ही कह सकते हैं आप। तो शेख साहब, आपके मैं एक सवाल ज़ाती करना चाह रहा हूँ कि क्या समझते हैं कि जो पूरी दुनिया की कुल आबादी है उसमें ख़वातीन 1/3 हैं, या कितनी हैं? उसमें यह है सर कि ख़वातीन की तादाद ज़्यादा है। अभी आप ये देखें कि सिर्फ और सिर्फ अस्तगफुरुल्लाह मैं कहूँगा, उसमें इंडिया एक ऐसा बदनसीब मुल्क है जहाँ पे ख़वातीन जो उनसी है ना वो कम हैं। उसकी रीज़न ये है कि वो पहले ही मार देते हैं, गोद में मार देते हैं, या जहालत वाले दौर वाला चक्कर है, उस वजह से थोड़ा सा मसला है। और चाइना का मसला ये है कि चाइना में जो है ना
वन बेबी पॉलिसी है, जी जी, जिस वजह से ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा इशू है वहाँ पे, लेकिन ये कि इंडिया में बहुत ज़्यादा इशू है। जी मेरा सवाल ये था शेख साहब के ख़वातीन की दुनिया में कितनी आबादी है और उस आबादी में से कितनी ख़वातीन जो है वो कॉस्मेटिक्स को यूज़ कर रही है इस वक्त? सर मैं तो ये कहूँगा कि ये तो ख़वातीन का मसला रहा ही नहीं है। अच्छा, अब आप देख लें, मैन पॉलर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा लाहौर में, ख़ास कर लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा खुल चुकी है। आप ये देखें कि अभी जो सी ना वाइटनिंग क्रीमें जितनी मेंस के लिए निकल रही हैं वो वुमेन्स के लिए नहीं है। तो जहाँ आप बात करते हैं कॉस्मेटिक्स की या मेकअप की, तो अब वो सर जेंडर का मसला नहीं रहा। शेख साहब मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ अपने ऑडियंस के लिए, स्किन के बारे में थोड़ा सा बताइए कि किस तरह से वो इसको देखें अपनी स्किन को, उसकी जो केयर है वो किस तरह से करें ताकि चेहरा ख़राब उनका ना हो। सर उसमें यह है कि मैं आपकी तवज्जो से, ज़ाहिर आपने एक सेगमेंट शुरू किया है, उसमें हम आते जाते रहेंगे इंशाल्लाह। जी जी बिल्कुल। तो डे बाय डे हम बात करेंगे इसके ऊपर। ये तो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है सर, स्किन एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ी इसकी साइंस है। जी जी, डर्मो एक बहुत मतलब पूरी एक साइंस है सर ये। और आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, जिस तरह केपीटीवी ने एक बहुत अच्छा एक प्रोग्राम शुरू किया है कि एटलीस्ट आप लोगों को नॉलेज देना चाहते हैं। जी बहुत सी खवातीन के फ़ोन आते हैं सर हमें, सर मैं तो सवाल करते हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त सर, आप लोगों ने ये शुरू किया तो मैं आप लोगों के साथ हूँ इंशाल्लाह। जी जी, उसमें सर ये है कि हम मिलके जो है ना सिर्फ अवेयरनेस जनरेट करना चाहते हैं। जी जी, कि एक बच्ची शादी होती है, शादी होकर चली जाती है, कि वो सिर्फ थोड़ी अरसे बाद जो है ना वो उसकी अट्रैक्शन खत्म हो जाती है हस्बैंड वाइफ की। जी जी, अब वालदा जो है वो उस चीज़ तक उसे गाइड नहीं कर सकती, बच्ची किसी की और सुनती नहीं है जी जी, कि वो किस तरफ जाए। तो इस तरह से हम आपके दर्शक से ज़रूर इस तरह के प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह, और हम बिल्कुल ब्यूटी के ऊपर बात करेंगे और बेसिक बात करेंगे खूबसूरती है क्या चीज़, है क्या चीज़, या हम उससे मुसलसल खूबसूरत कैसे रह सकते हैं। जैसे आप देखें बाहर के मुल्कों में 70 साल 80 साल की औरतें हमारी 25 26 साल की खवातीन के साथ मैच करें तो वो, हाँ, और हमारे यहाँ पे 25 26 साल की लड़की होती है, उसके रिंकल शुरू हो जाते हैं। तो वो उस पर हम ज़रूर बात करेंगे। जी नाज़रीन, इंशाल्लाह हम शेख अब्दुल क़य्यूम साहब से इस्तिफ़ादा करते रहेंगे, और मैं आज के इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं आपसे ये भी बता देना चाहता हूँ कि शेख साहब से हम कुछ टाइम लेंगे और एक प्रोग्राम चलाएंगे ब्यूटी के ऊपर, ताकि वो रेगुलर हो। और उसमें हम ये करेंगे कि जो नीचे हमारा टिकर चल रहा होता है उसके नीचे हमारे CEO साहब का नंबर लिखा होता है, तो आप हमें फ़ोन करके अपने सवालों जवाबात का भी एक सिलसिला हम शुरू करने लगे हैं। और ये हमारा सिर्फ टॉपिक होगा कॉस्मेटिक्स पे, ताकि जो आप कॉस्मेटिक इस्तेमाल कर रहे हैं उसके फ़ायदे क्या हैं और उसके नुकसान क्या हैं, और आपने फ़ायदा कैसे लेना है और नुकसान से आपने कैसे बचना है। शेख साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने आज हमें टाइम दिया, हमारी ऑडियंस को आपने काफ़ी कुछ बताया आज, लेकिन रेगुलर जो हम बताना चाह रहे हैं, अपने दिल की आवाज़ लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, या लोग जो अपनी बात हमारे से नहीं कर सकते, वो अपनी बात हमारे तक नहीं पहुंचा सकते, तो KPTV ने आज ये फ़ैसला किया आपकी इस गुफ्तगू से कि हम लोगों में अवेयरनेस जो है वो कॉस्मेटिक्स के हवाले से देंगे। तो नाज़रीन इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे मुलाकात होती है। अपने मेज़बान सईद मुग़ल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।